मैकेनिक्स में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। कल हमने किया था हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, आज हम लैग्रेंजियन डिराइव करेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है? L इज इक्वल टू टी माइनस वी, दैट इज L इज द लैग्रेंजियन फंक्शन, T इज द काइनेटिक एनर्जी एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज फॉर अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, यहाँ से हमने क्या किया है, एक पेंडुलम को टाई किया है और जब पेंडुलम रोटेट करता है वो इस तरीके से करेगा। क्लियर? ये जो हो गई उसकी मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इस पॉइंट से पेंडुलम जो है वो राइट साइड में भी इक्वली जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा, और लेफ्ट में भी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिए, दैट इज कि किसी एक टाइम टी पे जो पेंडुलम है वो पॉइंट बी और सी पे है। क्लियर? कि पेंडुलम जो है वो पॉइंट बी और सी पे है, और ये जो है यहाँ से हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट ओ दैट इज सस्पेंशन, ये बन गया आपके पास एंगल थीटा। अब जो लोअर लेवल होगा, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे बेस पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होती है? हाइट का, mgh लिखते हैं ना। पोटेंशियल फंक्शन एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? mgh। तो इसमें m कांस्टेंट होता है, g कांस्टेंट होता है, h जो है वो वेरी करता है। तो इस पोजीशन पे बॉब की हाइट कितनी है? ज़ीरो है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब इनको बातों को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए। सो कंसीडर किया हमने कि लेट m इज द मास ऑफ द पेंडुलम बॉब, मास ऑफ pendulum bob, and at any time t the position of bob is at b, position of bob is at b, कि b पोजीशन पर है वो। a is the equilibrium position, equilibrium, or you can say mean position of pendulum, mean position, and angle BOA is the theta. Now the system has 1 degrees of freedom. अब ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, इसको हम देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? आज़ादी। फ्रीडम मतलब आज़ादी, कि जब कोई पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम वन डायमेंशन की बात करते हैं, वन डायमेंशन मोशन की अगर हम बात करते हैं, तो वन डायमेंशन में पार्टिकल क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, या तो एक्स में या वाई में और या जेड में, मतलब तीनों में से एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशन की, तो टू डायमेंशन में क्या होगा? पार्टिकल दो डायरेक्शन में घूम सकता है, या तो एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में। तो यहाँ पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2 हो गई। सिमिलरली थ्री डायमेंशन में क्या है? वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों में घूम सकता है, तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 3। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो सिस्टम की हमने क्या कंसिडर की है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास सिस्टम में। नाउ द काइनेट लेट L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, then the kinetic energy is given by half mv square. But in mechanics, in classical mechanics or in mechanics, velocity can be written as L
इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आपके पास dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dx की वैल्यू क्या होती है आपके पास l इंटू डी थीटा। मैकेनिक्स में अगर हम इसको बात करते हैं तो ये होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं l, और मैंने आपको बताया था कि डी थीटा और डी टी टाइम डेरिवेटिव अगर हम किसी का लेते तो उसको हम डॉट से दिखाते, तो ये हो जाएगा थीटा डॉट, तो द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, the potential energy of system is V इज इक्वल टू एम जी एच होता है, एम जी एच, और हाइट यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास ए सी, कि ये जो हाइट आएगी आपके पास, सॉरी दिस इज द पॉइंट, दिस इज पॉइंट सी, क्योंकि यहाँ से आपके रोटेशन हमने इस सिस्टम को कंसीडर किया है, तो दैट इज ए सी, तो हाइट क्या आ जाएगी एम जी एच, दैट इज एम जी इंटू ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या है एम जी एल माइनस ओ सी, क्योंकि ये टोटल लेंथ क्या थी, ये टोटल लेंथ एल है, इस एल में से अगर हम इस ओ सी को डिवाइड माइनस कर दें, ये टोटल लेंथ एल है, तो ए सी की कितनी आ जाएगी, अगर इस पूरे में से हम इस सी ओ को माइनस कर दें तो आ जाएगी हमारे पास एल माइनस ओ सी, और अगर हम इस डायग्राम से देखें तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी V इज इक्वल टू क्या था एम जी एल माइनस ओ सी, बट ओ सी डिवाइडेड बाई ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी ओ बी इंटू कॉस थीटा, एंड ओ बी इज इक्वल टू एल, so that is L cos theta. So potential energy will be mg L minus L cos theta. तो यहाँ से L कॉमन आ जाएगा, that is mg L 1 minus cos theta. क्लियर, तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ लैग्रेंजियन इक्वेशन इज एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, एंड सो इट विल बी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास डी बाई डी टी डी एल बाई डी थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, अगर हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं तो यहाँ पे थीटा डॉट की जगह आपके पास क्या आ जाएगा एक्स डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास आर डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। स्फेरिकल में अगर हम लेते हैं तो ये जो पोजीशन है ये डिपेंड करती है कि आप कौन सा सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है थीटा की टर्म्स में हमने पोजीशन को डिफाइन किया है। तो अब हमें क्या निकालना है, तो लैग्रेंजियन की वैल्यू एल की इक्वेशन क्या आ गई थी हमारे पास, दैट इज हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हमें क्या निकालना है डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, दैट मीन्स कि डेल एल बाई डेल थीटा डॉट इस पूरी इक्वेशन का। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन का थीटा डॉट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा डॉट की कोई टर्म ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास सिर्फ इस इक्वेशन का आएगा। तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर
2 थीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बिकम ml स्क्वायर थीटा डॉट। सिमिलरली हम निकालेंगे डेल एल बाई डेल थीटा, तो डेल एल बाई डेल थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर हम इसको, फिर हमें क्या निकालना है, डेल बाई डेल थीटा, किसका निकालेंगे हम, माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बार ब्रैकेट को खोल के देखते हैं, तो डेल बाई डेल थीटा माइनस एम जी एल प्लस एम जी एल कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डेल बाई डेल थीटा, तो इस टर्म का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि किसमें थीटा की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, एम जी एल कॉस थीटा का निकालना है। और इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी कॉस थीटा का डेरिवेटिव, एम जी एल कॉन्स्टेंट है तो एम जी एल एज इट इज रह जाएगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो दोनों टर्म आ गई हमारे पास, डेल एल बाई डेल थीटा क्या आया हमारे पास, माइनस एम जी एल साइन थीटा, और डेल एल बाई डेल थीटा डॉट हमारे पास क्या आया है, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। ये दोनों इक्वेशंस हमें कहाँ पुट करनी है, इसमें पुट करनी है। अब हम इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, डी बाई डी टी ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो डबल डॉट आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, डिवाइड द होल इक्वेशन विद एम एल स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, थीटा डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द required equation, required Lagrangian equation of motion for simple pendulum, for simple pendulum। क्लियर, ये आ गया आपके पास स्मॉल इक्वेशन ऑफ पेंडुलम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आपके पास, एक क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि डिराइव द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। दूसरा वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, अगेन डिराइव लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो यहाँ पे इसको लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हियर यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, using small angle approximation, sin theta will be equal to theta, sin theta is equivalent to theta, so equation will become theta double dot plus g by l, theta is equal to 0, and that will become theta double dot plus omega square theta is equal to 0, where omega is equal to g by l is the angular frequency, and this equation is known as simple harmonic equation, simple harmonic equation, और इसको हम कह सकते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम में वो अगर आपसे पूछता है डिराइव द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर SHM,
or for simple harmonic equation then you have to derive this, otherwise you can derive up to this equation, that is the Lagrangian equation of motion for simple pendulum.